भाई सबसे पहले तो जितने दर्शक जुड़ रहे हैं सभी चैनल पर सबका स्वागत है। और फ़िलहाल जो है मैं ज़िला हिसार के बरवाड़ा शहर के अंदर मौजूद हूँ, एक कॉलोनी के अंदर। कल किस टाइम की बात है? दोपहर की सुबह 8-9 बजे 8:50 जी। तकरीबन 8:50 के ऊपर जो है घटना घटी बरवाड़ा बस स्टैंड के ऊपर। मनीषा नाम की एक लड़की जो है रोडवेज़ के नीचे आकर देहांत हो गया। अब ये एक्सीडेंट था, लापरवाही थी, वो सब जानेंगे लड़की के पिताजी से कि कैसे घटना घटी और क्या कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, कितना इनको आश्वासन है। सर नमस्कार। समझ तो नहीं होगी, लेकिन ये लड़की मतलब जो गुड़िया मनीषा स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती, कहाँ पढ़ती थी? यूनिवर्सिटी में थी जी। हिसार। हाँ जी हिसार। तो कल कॉलेज के लिए निकली थी मतलब? हाँ कॉलेज के लिए हॉस्टल ज्वाइन करती थी इसमें। अच्छा। हर मंडे को लगती थी उसको। अच्छा, तो कल सुबह मतलब घर से निकली थी जीजू यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, हॉस्टल में जाने के लिए। हाँ जी। उसके बाद फिर ये मतलब कि कैसे हुआ? तो रोडवेज बस थी या प्राइवेट बस थी? रोडवेज बस थी। बस का नंबर वगैरह नंबर नहीं बताया। तो फिर मतलब आपको कब पता चला कि? मैं तो अपनी ड्यूटी पे गया था जी, स्कूल में मेरे को 9:15 बजे कॉल आई थी बस भाई गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया। मेरे को बरवाड़ा आने के बाद पता लगा कि भैया ऐसे होता है। तो मतलब जो बस ड्राइवर था, क्या उस बस में मिरर वगैरह था ही नहीं? मैं बस देख के नहीं थी, कुछ भी नहीं देख कर पुलिस प्रशासन आपसे पूछने के लिए या पूछताछ के लिए आया मेरे पास कॉल की, तब तक कोई नहीं पहुंचा है? कोई भी नहीं। तो 2 दिन हो गया, आज दूसरा दिन है, अब तक मतलब कहाँ पुलिस प्रशासन कहाँ बैठी है? आपको मतलब आश्वासन है कि प्रशासन कुछ करेगा? मेरे पास कोई नहीं है अभी तक। लड़की के पिताजी जो है आप भी देख पा रहे हैं भाई, ज़्यादा कुछ कहने के हालत में है नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ बता पाए। लेकिन परिवार के परिजन यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई। नमस्कार सर, शुभ नाम? रविंदर जी। मनीषा से आपका क्या इसका? मेरी कज़न सिस्टर है। अच्छा, तो ये घटना कैसे घटी? मतलब देखने वालों ने तो आपको बताया हो? जब देखने वालों ने बताया मेरे पास भी फ़ोन आ गया था, मैं 5-7 मिनट में पहुँच गया था वहीं पे जी। तो जब मैंने देखा कि वो उसका जो पूरा एक्सीडेंट का जो सीन है देखने लायक नहीं था, तो बता भी नहीं सकते उसको क्या था। लोग वीडियोस बना रहे थे, फिर हमने कपड़ा वगैरह डाला किसी के पहले तो एम्बुलेंस आई उसको ले गई। तो यूँ अचानक ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये अचानक तो नहीं होती थी, इसमें तो रोज़ का काम है जी, एनक्रोचमेंट हो रहा है दोनों तरफ रोड के। और जो गाड़ी है, जो बसेज हैं, बस तो हम डेली रूटीन में देखते हैं अपनी लापरवाही से चलाते हैं। तो ये जो बच गया है, जो हम लोग भी जो है ना बचे हुए नहीं हैं अभी, क्योंकि जो रोडवेज की जो बसें हैं, जो प्राइवेट हैं या बसें हैं, ये इनकी कैपेसिटी तो होती है 50 से 60 की, लेकिन ये 100 बस को 100 की सवारी को लेकर बढ़ के फुल स्पीड से चलते हैं जी। ना, तो उसके अंदर जो सवारी है उसका ध्यान रखते हैं। जैसा इस केस में हुआ है, बस जब चली है तो बस चलने से पहले कितनी सवारी उसके अंदर आ गई, ये ड्राइवर की और जो इसकी कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और इतना इंक्रोचमेंट हो रहा है रोड के ऊपर, इतना टाइट है, तो उसमें इतनी स्पीड बुलाने की जरूरत क्या थी? तो वहाँ खाली चलने के लिए जगह नहीं है और ये रोड के ऊपर बस को इतनी स्पीड से चला रहे हैं। ये पूरी को पूरे तरह से जो ड्राइवर की है, जो रोडवेज के हम उसको लापरवाही कहेंगे, तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तो मतलब आप पूरे रोडवेज की जो पूरा उसका कसूरवार मानते हैं? मैं पूरा रोडवेज को उसका कसूरवार मानता हूँ। और ये जो रोड का काम चला हुआ है पिछले 3 साल से, ये जो इनएफिशिएंट जो ऑफिसर हैं उनसे ना तो काम बनता, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है ना, सिर्फ उसको उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऑन ग्राउंड जो काम क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। जब आपने डबल साइडेड रोड है तो पहले एक साइड रोड को बनाओ आप अच्छे से, जी। फिर आप दूसरे पे काम करो। इन्होंने दोनों तरफ से रोड फाड़ के छोड़ रखे हैं।
पब्लिक है परेशान होती रहती है, बेचारी गरीब पब्लिक को अपना पेट भरने से कुछ और कोई के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ FIR लिखने का। जो छोटी सी बात मैंने बोल दी, मेरे पास हो सकता है शाम तक फोन आ जाएगा कि आपने ये क्यों बोला। आपका मनीषा से कैसे? तो आप जैसे बातचीत हुई तो आप बताते हुए बैग जो है वो ऑटो में ऐसा है, मैं तो जाने देता हूँ। यहाँ जब महाराज में तरीके 100-200 फुट गाड़ी आगे जा चुकी है। अच्छा और साइड में एक टेम्पो खड़ा हुआ है, अच्छा रिक्शा टेम्पो खड़ा। जी तो बच्ची का बैग जो है उसमें टूट गया ऑटो में। ऑटो में। जी और क्योंकि ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो बच्ची गिरी है मुंह के बल गिरी है। जी पहले उसके जो है मुंह गिरा है, फिर उसके बल में पैर उसके आ गया। अच्छा अगर पहले पैर से गिरती तो शायद ना आता। जी तो ये ड्राइवर की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है कि वो शीशे में उसको ये देखना चाहिए कि भाई जहाँ गाड़ी मेरी पार हो गई है वो साइड से देखते हुए निकलना चाहिए कि गाड़ी निकल चुकी है कि नहीं निकल पाएगी। तो धीरे धीरे उसको निकालना चाहिए, लगती है तो रोक भी लेना चाहिए। और एक ड्राइवर ऐसा करता है, हम भी ड्राइविंग करते हैं, हमें पता है कैसे गाड़ी नैरो स्पेस से निकालनी है और उसने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो ये पूरा का पूरा जो है रोडवेज जिम्मेदार है, हम इसके लिए फाइट करें। तो क्या फाइट जो आप कह रहे हो तो वो एक ड्राइवर के खिलाफ होगी जो जिसकी हम गलती है? ड्राइवर के खिलाफ और पार्टी जो बनाई दे गई है उनके बाद रोडवेज को जो है इसलिए हम पार्टी बनाएंगे इसको। तो आप न्यायालय से मतलब मांग करो न्यायालय से न्याय मिले। मांग जो न्यायालय से ही न्याय मिलेगा। ऐसा पुलिस की कार्रवाई कुछ आपके पास FIR हो चुकी है, जी जैसे ही FIR मिल जाएगी तो अभी हमने जो है परिजनों से बात करी और बताया जा रहा है भाई ऑटो के अंदर जो है ऑटो से जो है गुड़िया उलझ गई थी बैग जो हो और उसकी वजह से पहले सर के बल जो हमों के बल लड़की पड़ी है, फिर बाद में पैर आए। लेकिन रोडवेज की जो नहीं बाद में बता रहे ना ये पहले सर आए। पहले खाली सर आ रहे पहले उसका मुंह के बल हाँ पहले गिरी है, हाँ जी वही तुम्हें क्या बाद में पैर तो अगर पहले पैर गिरते तो उल्ट पलटती है। पढ़ते हो ये जी। तो जो है उसकी वजह से मतलब ऐसी हालत बताई जा रही कि भाई देखने लायक नहीं थी। उनके कजन भाई है कि बता रहे थे कि कपड़ा डालना पड़ा, मतलब ऐसी संदिग्ध हालत में थी। लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे वहाँ, ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि भाई मदद की जाए। आज हमारा समाज जो है धीरे धीरे इस दिशा में जा रहा है कि हमें सिर्फ खुद से मतलब है। वहाँ पर इतने लोग थे, क्या पता बाई चांस कुछ हो भी सकता था, क्या पता वो लड़की मतलब इस हालत में नहीं पहुँचती और आज लड़की के पिता को यूँ ना बैठना पड़ता, शायद अगर किसी के दिल में जिंदा दिली होती। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो भी अब तक इस पार्टी के पास, लड़की के पक्ष के पास नहीं पहुंचा है। यहाँ भी मैं गलती मानता हूँ, इनके सबसे पहले आना चाहिए था। और अब परिजन कह रहे कि भाई हम न्यायालय से मांग करें क्योंकि प्रशासन के हवाले से कुछ भी नहीं होने वाला, प्रशासन पर हमें संतुष्टि नहीं है और हम न्यायालय से मांग करेंगे। GM वगैरह जितने भी मतलब 2-3 कंडक्टर ड्राइवर सबको लपेटा जाएगा और न्यायालय ही हमें न्याय दे सकता है। तो दूसरी बात ये है कि जो रोडवे ड्राइवर हैं वो भी हमें तथाकथित है कि भाई बस बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। बच्चे कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा परेशानियां रहती हैं कि बस ड्राइवर रोकते नहीं है, चलती बस में चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते कई बार बच जाते हैं, कई बार होते भी हैं। तो ये रोडवेज को ध्यान रखना चाहिए और क्या पता इस पार्टी को अगर इस पक्ष को आज न्याय मिले तो क्या पता 50 और ड्राइवर को जो है समझ में आ सकती है वो चीज़। और हमें आशा है कि आगे ऐसी घटनाएं कम हो और बिल्कुल ना हो तो और भी अच्छी बात है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। और ये जो समस्याएं हैं, अगर रोडवेज ड्राइवर भी अगर कोई कहीं तक ये वीडियो पहुंचे तो वो भी कृपया इसके ऊपर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ध्यान दें। और आपके ऊपर कम से कम 50-60 सवारियों की जिम्मेवारी होती है और जो रोड के ऊपर चल रहे हैं उन सबकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर ही है। तो कृपया ध्यान दें और ऐसी घटनाएं ना हो हमारे समाज में। धन्यवाद। अगर इस ड्राइवर की बेटी खड़ी होती, क्या ये साइड हिस्सा देख के उसको रोकता नहीं बस को?
अगर इस ड्राइवर की खुद की बेटी खड़ी होती यहाँ तो इसको पता था भी मेरी बेटी खड़ी है, तो ये जरूर देखता भी ये मेरी बस निकलेगी नहीं, मेरी बेटी गिर रही है। ये खुद नहीं देखता, ये दूसरे के बच्चों को कुछ नहीं समझते। सर बच्चे तो देखो सबके एक समान है, सवारी तो जो भी रोड के ऊपर जो भी आदमी जा रहा है वो सब एक जैसे हैं, और ये तो मतलब कि उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये गलती हम कह सकते हैं उसकी। तो उसकी गलती है ड्राइवर की, उसने देखना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि भाई खुद का बच्चा हो तो सोच समझ के चला सोच समझ के चलाता, वो देखता भी हाँ मेरी बेटी खड़ी है और मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मेरी बेटी सेफ है नहीं है। जिसका लॉकडाउन तक है ये तो है ही। गवर्नमेंट ने प्रेशर वाले जो गवर्नमेंट ने प्रेशर दे रखा है जी। फर्स्ट खिड़की में चढ़ी थी जी सर, आगे बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं जी। ड्राइवर हम भी ड्राइविंग करते हैं जी फर्स्ट शीशे में जो दिखता है तो ड्राइवर को सब कुछ अच्छा नजर आता है, बिल्कुल। साफ साफ नजर आता है। बिल्कुल। अगली खिड़की में प्रेशर लगा है, हर बस के अंदर लगा होता है। गवर्नमेंट हरियाणा रोड की बस थी जो एक्सीडेंट हुआ है, गुड़िया का है, जी तो प्रेशर से पहले खिड़की बंद कर ली जब भी बस चलानी थी उसने। बट उसने क्या करा, गुड़िया बस में चढ़ रही थी, वो एक्सीडेंट जहाँ से चढ़ी है उससे 200 मीटर आगे जाके, 200 से 500 मीटर के आगे जाके 200 वहाँ आगे जाके गिरी है गुड़िया। 200 उसको पहले सवारी प्रॉपर बंद करके बिल्कुल। खिड़की बंद करके फिर बस चलानी थी। उसने क्या करा, एकदम सवारी चलाई, तेज बस भगा ली उसने, जिसके कारण पूरा प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और सरकार भी सब जिम्मेदार है। रोड भी पाड़ के गिरा हुआ है दोनों तरफ से, जबकि एक रोड कंप्लीट करके जबकि दूसरा रोड जब चलाना चाहिए। ये फैसिलिटी तो रोड वाले जो ठेका दे रहे ठेकेदार को देखा, ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए। जो नगर निगम है यहाँ की जो भी है नगर पालिका, उसको भी ध्यान देना चाहिए, बट कोई ध्यान नहीं है। तो परिजनों के भाई ये भी आरोप है कि इतनी मतलब बस 200 फुट ना जी, 200 फुट आगे जा चुकी थी, उसके बाद ये चीज़ हुई है। तो ड्राइवर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सवारी अंदर हुई या नहीं हुई। लेकिन आमतौर पे आममर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि भाई ड्राइवर कोई ध्यान नहीं देते, लोग मतलब खिड़कियों में लटके रहते हैं। स्पेशली कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ जो है ना तो उनको सीट मिलती ना बस में जगह मिलती, खिड़की में खड़े होकर जाना पड़ता है और आना पड़ता है। लेकिन सर का सवाल बहुत बढ़िया है कि अगर वहाँ ड्राइवर की लड़की खड़ी होती तो क्या फिर भी वो ऐसे ही बस भगाकर ले जाता है? नहीं ले जाता। तो ये सभी जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो ड्राइवर आप हो चाहे मैं हूँ, सब उसके अंदर आते हैं कि हमारा अगर परिजन वहाँ खड़ा होता तो क्या हम भी ऐसे ही भगा के ले जाते। तो मौत की देखो उस गुड़िया की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इन्होंने बड़े लाड चाव से वो लड़की मतलब बड़ी की थी, पढ़ा रहे थे आगे, बहुत सारे सपने इस पिता के थे कि मेरी बेटी को ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा, क्या पता क्या क्या इन्होंने सोच के छोड़ रखा था। लेकिन वो सारे सपने कल सुबह 9 बजे धूमिल हो गए। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आत्मा को शांति दे मृतक की को, और ऐसी गलतियां ड्राइवर के द्वारा ना हो। धन्यवाद।